डैड, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नबील गया ना वहाँ, आई एम श्योर मामला सेटल करके आएगा। आकिब, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसके साथ हो, तुमने उसको रोका क्यों नहीं? अंकल, मैंने शाजर को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो होश में ही नहीं था, इसलिए मैं बार बार नबील भाई को फोन कर रहा था। तुम मुझे भी तो बता सकते थे। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ कर लेता। शाजर ने हमेशा से मना किया हुआ था कि आपको और नमीरा आपी को कुछ मालूम ना हो, इसलिए मैंने नबील भाई को फोन किया। हमेशा आकर वो संभाल लेते थे, लेकिन इस बार मुझे देर हो गई। मेरे पहुंचने से पहले शाजर जज्बाती हो गया। नबील, बात हुई? वो लोग मान गए? बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। बताओ कितने अमाउंट का चेक साइन करूं, क्या कुछ उनके नाम करूं। मैं अभी वकील को बुलाकर सब कुछ उनको देने के लिए तैयार हूं। उन्हें खून बहा नहीं, शाजर का खून चाहिए। शाजर, ये क्या किया तुमने? तुम्हें कुछ अंदाजा है हमारे लिए इस तरह तुम्हें इस हाल में देखना कितना मुश्किल है? गुस्सा आ गया राबी, प्लीज आप शाजर को मजीद परेशान ना कीजिए। वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। कोर्ट ने अगली पेशी की तारीख दे दी है, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। गलती हो गई डैड, मैंने जान के उसे नहीं मारा। गन मेरे हाथ में आ गई, बगैर सोचे समझे गोली चल गई। यही तो तुम्हारा मसला है, तुमने जिंदगी को खेल बना रखा, और तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम आज कहां से कहां पहुंच गए। कह तो रहा हूं गलती हो गई, क्या आप मेरी एक खता माफ नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, मरने दे मुझे। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें आजाद करा के ही छोड़ूंगा। ये मेरा तुमसे नहीं, खुद से वादा है। शाजर परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घर वापस लेकर आएंगे। शिफा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। शिफा के बैठ, ठीक है बैठ। शिफा, सही है यार। उमैर की बीमारी का तो पता ही है, अल्लाह उसे सेहत दे। आमीन। लेकिन तुम भी तो अपना ख्याल रखो ना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि सर्जरी हो जाए उमैर की। अल्लाह बेहतर कर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी आपने, हम तो कब से आए हुए हैं। अस्सलाम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, मेरी तो आंखें तरस गई थी। बस बेटा, अब ये नौकरी वोकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं तुम्हें रुखसत करवा कर अपने घर ले जाऊंगी। हाँ भैया आलियान, फिर कब तक रुखसत करने का इरादा है? जैसे आप मुनासिब समझे पप्पो। मैं तो अगले हफ्ते ही इसे रुखसत करा के अपने घर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन बस तुम्हारे हालात देखती हूँ तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो इस महीने के आखिर तक। इस महीने के आखिर तक कैसे होगा? तुमने कौन सा लंबा चौड़ा जहेज बनाना है इसका? बस मेरी शिफा को 2 जोड़ों में रुखसत कर दो बस। हाँ लेकिन पापा मुनासिब नहीं लगता ना, मेरी इकलौती बहन है, फिर खानदान वाले क्या कहेंगे? बहन को खाली हाथ रुखसत कर दिया भाई ने। नहीं बेटा, तुम्हारे हालात से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उमर की बीमारी, घर का खर्चा, किराए का घर, तुम ये सब कर लो ना तो बड़ी बात है। तुम शिफा की शादी के इंतजामात कैसे करोगे बेटा? मेरी बात मान लो। लेकिन पापा मुनासिब नहीं लगता ना, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी? इतने साल हो गए रिश्ता तय हुए हुए, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर मुझे भी नरमीन की शादी करनी है, बहू को अपने घर लेकर आऊंगी तो बेटी को रुखसत करूंगी ना। हाँ लेकिन शिफा भी शादी नहीं करना चाहती, क्यों शिफा? वो मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ शिफा शादी क्यों नहीं करना चाहती। ये इस घर के बारे में सोच रही है ना, ये पैसे जमा करना चाहती है उमैर के ऑपरेशन के लिए। लेकिन तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, ये सारी जिंदगी भी पैसे जमा करती रहेगी तब भी क्या ये उमैर का ऑपरेशन करवा सकती है? पुप्पो नाउमीदी की बातें करके एक माँ का दिल तो मत दुखाए। मैं नाउमीदी की बातें नहीं कर रही, मैं तुम दोनों को एहसास दिला रही हूँ कि उमैर तुम दोनों की औलाद है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिफा तो उसकी फुफ्फो है, ये फिर अपनी शादी क्यों टालती रहे? और तुम माँ हो, तुम स्टैंड लो ना अपने बेटे के लिए, आलियान का हाथ बटाओ। क्यों मेरी बहू को कोलू का बैल बना रखा है? ठीक है पुप्पो, आप शादी की तारीख रखना चाहती हैं रख लें, हम अपने बच्चे का खर्चा देख लेंगे। और ऐसी बात नहीं, आलियान काम कर रहे हैं, शिफा की कमाई पे ये घर नहीं चल रहा। शिफा नहीं होगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? हमारा अल्लाह मालिक है। सुन, पप्पू मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा